एक छोटा सा घर, घर के अंदर बंद कमरे, कमरों में फैली बदबू और उस बदबू के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे मेरठ को हिला दिया। सोचिए अगर कोई पिता अपनी बेटी की मौत के बाद भी उसके सबके 7 महीनों तक उसी घर में रहे तो उस घर का माहौल कैसा होगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरठ की सच्ची घटना है, जहाँ 76 साल का एक बूढ़ा पिता अपनी बेटी की मौत को स्वीकार नहीं कर पाया और फिर जो हुआ उसे सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। मेरठ का एक शांत इलाका, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन एक घर ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। ना वहाँ कोई आता ना कोई जाता। पड़ोसियों ने कई दिनों तक उस घर में कोई हलचल नहीं देखी, लेकिन धीरे धीरे उस घर से अजीब सी बदबू आने लगी। पहले लोगों ने सोचा शायद कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस बंद कमरे के पीछे इतना खौफनाक सच छुपा था। कई बार इंसान दर्द में इतना टूट जाता है कि वो सच और झूठ का फर्क ही भूल जाता है। उस घर में रहते थे 76 साल के उदय भानु बिस्वास, एक रिटायर्ड कर्मचारी। उम्र के इस पड़ाव में उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ उनकी बेटी प्रियंका थी। प्रियंका लगभग 33 साल की थी। बताया जाता है कि दोनों ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली और फिर उनकी जिंदगी में शुरू हुआ एक ऐसा दर्द जिसने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका काफी समय से बीमार थी। उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, लेकिन जहां उसे अस्पताल में दिखाने की बजाय उदय भानु फूंक, झाड़ू और तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया। उसे भरोसा था कि उसकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई और एक दिन प्रियंका ने दम तोड़ दिया। सोचिए दोस्तों, जिस बेटी को एक पिता ने अपनी गोद में खिलाया हो, जिसकी हंसी उसकी जिंदगी रही हो, जब वही बेटी हमेशा के लिए आंखें बंद कर ले तो उस पिता पर क्या गुजरती होगी। शायद उदय भानु इस दर्द को नहीं सह पाया। प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उदय भानु ने किसी को नहीं बताया, ना पुलिस को ना रिश्तेदारों को। वो उसी घर में रहता रहा, उसी कमरे में जहाँ उसकी बेटी का सब रखा था। दिन बीतते गए, सब सड़ने लगा और धीरे धीरे कंकाल में बदल गया, लेकिन पिता को अब भी उम्मीद थी कि उसकी बेटी फिर से जिंदा हो जाएगी। इंसान अब अकेला पड़ जाता है तो उम्मीद ही उसका आखिरी सहारा बन जाती है। धीरे धीरे बदबू इतनी बढ़ गई कि पड़ोसियों को शक होने लगा। कई बार दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर आखिरकार पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप गई। कमरे के अंदर अंधेरा था, चारों तरफ गंदगी फैली थी और एक कोने में पड़ा था प्रियंका का कंकाल। पास में बैठा था उसका बूढ़ा पिता। पुलिस वालों के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने शायद ही ऐसा मामला कभी देखा हो। जब पुलिस ने उदय भानु से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता था मेरी बेटी फिर से जिंदा हो जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक टूटे पिता की आवाज थी। पुलिस को लगा शायद उदय भानु मानसिक रूप से बीमार है। उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया, लेकिन रिपोर्ट्स में उनकी मानसिक हालत सामान्य बताई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लेकिन ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल है। आज कितने बुजुर्ग अकेले जिंदगी जी रहे हैं, कितने लोग मानसिक तनाव में हैं और कितने लोग अंधविश्वास में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक बूढ़ा पिता, एक बंद घर और बेटी की यादें। शायद उदय भानु उस घर में अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी उम्मीदें थी। वो इंतजार था कि एक दिन उसकी बेटी फिर से आंखें खोलेगी। लेकिन जिंदगी बस आसान नहीं होती। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या उदय भानु दोषी है या फिर वो एक टूटा हुआ पिता? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब बखैर।